अंत समय में अगर भगवान के शिव पुराण को श्रवण कर ली जाए, फिर कोई पाप न बने, तो शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। रामायण में भी यही वर्णन है। जन्मों जन्मों तक मुनि लोग यत्न करते हैं, अंत में राम का नाम अगर निकल जाए तो बेड़ा पार है। प्रसिद्ध चौपाई है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। इस चौपाई का सामान्य अर्थ तो ये है, जन्मों जन्मों तक मुनि लोग यत्न करते हैं और अंत में राम का नाम नहीं निकलता। लेकिन इसका एक गूढ़ अर्थ और भी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्मों जन्मों तक मुनि लोग यत्न करते हैं और अंत राम कही, अंत में राम कह देते हैं। जन्मों के यत्न के बाद में अंत में राम का नाम निकल जाता, अंत राम कही, और अंत में राम कहा तो फिर बोले फिर आवत नाही, बोले फिर नहीं आते, फिर भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते। अंत राम कही, एक अर्थ वो सामान्य अर्थ है कि अंत में राम का नाम कहने में नहीं आता यत्न करने के बाद भी। दूसरा भाव है कि जन्मों जन्मों तक यत्न करते हैं और अंत में राम कह देते हैं, अंत राम कही आवत नाही, फिर नहीं आते। तो कहने का अर्थ है कि आखिरी में जो है अंत समय में भगवान नाम स्मरण होता है। आप ऐसे भी देखो, कोई खेल में, खेल प्रतियोगिता में कई टीमें लड़ रही हैं उसमें आपस में, कभी कोई किसी से हारी, कोई किसी से हारी, लेकिन आखिरी में फाइनल में जो दो पहुंच जाए उसमें आखिरी जो जीत गई वही जीती मानी जाती है, चाहे वो पहले इससे हार चुकी हो। कई बार होता है टीमों में, आप देखते हैं। तो जो फाइनल मैच होता है कोई पार लगाने वाला होता है। यही यहां पर भी सिद्धांत है कि अंत समय में जो हो गया वही कल्याण कर देता है। तो अंत में भगवान शिव जी के पुराण को इसने अनायास ही श्रवण कर लिया, शिव तत्व को प्राप्त हो गया, भगवत धाम को प्राप्त होता है। ऐसे चरित्र को सूत जी महाराज ने वर्णन किया। एक चरित्र और सुनाया है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। चंचुला देवी महान धार्मिक थी, लेकिन बिंदुक ब्राह्मण जो है पाप कर्म करने वाला, दुष्ट प्रवृत्ति का, मदिरा पान करता, वैश्यागमन करने वाला। उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन महाराज माना नहीं, क्योंकि ऐसा संग उसका बचपन में बिगड़ गया। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी हो गए वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, जैसी राखो शुद्धि वैसी हो गए बुद्धि। आजकल लोग शुद्धि बुद्धि नहीं रखते घर में। साफ सफाई अलग चीज है और पवित्रता अलग चीज है। घर में साफ सफाई तो लोग रखते हैं, लेकिन पवित्रता नहीं रखते। चाहे जिसका खाना, चाहे जिससे झूठा मीठा खा लेना। आजकल तो बड़ी परंपरा चली है महाराज, एक को जन्मदिन है, कुछ भी है, केक खिलाया, उसी का दूसरे को, उसी को तीसरे को, उसी को। ये झूठा मूठा महाराज नहीं खाना चाहिए किसी को, पवित्रता नहीं रही। मैंने एक बार कहा, विरोध किया, तो बोले महाराज ये झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। मैंने तो कई बार देखा कि एक ही जगह बहुत सारा खाना पड़ रहता, सारे कुत्ते खाते रहते हैं, एक दूसरे को भूखते हैं। इनमें प्रेम नहीं बढ़ा, कभी एक दूसरे का झूठा खा, कहीं बड़ा प्रेम।
है? अगर झूठा खाने से प्रेम बढ़ाता है तो सबसे पहले स्वानों में बड़ा होता, कुत्तों में बड़ा होता, क्योंकि ये तो मुंह का छीन के खा लेते। कोई प्रेम नहीं बढ़ता महाराज, एक दूसरे की बीमारी जरूर चली जाती है एक दूसरे पर। जैसी राखो शुद्धि वैसी हो गए बुद्धि, जैसा करो विचार वैसा देखे संसार। आप जैसा विचार रखेंगे संसार में वैसा ही भाव आपको दिखाई। यहां पर जीवन बिगड़ गया बिंदु ब्राह्मण का महाराज। पत्नी समझाती है, पतिव्रता है, सुंदरी है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसका जीवन भी जो है चरित्रहीन हो गया है। समय बीता, समय अंतराल में बिंदु ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। शरीर छूटने के बाद नाना भांति की पाप योनि में गया, नरकों में गया। एक दिन की बात है, ये वैदव्य को प्राप्त हो गई चंचला। अब तो शरीर में भी सौंदर्य नहीं बचा, क्योंकि ये जीवन में ऐसा है कि एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाने ही वाला। शरीर जर्जर होने लगा, बुढ़ापा आ गया इसका। दक्षिण भारत में गोकर्ण नाम का एक क्षेत्र है। उस गोकर्ण क्षेत्र में एक बार ये गई है, मेला लगा था। सब लोग जो सभी इसके ग्रामवासी थे उनके साथ में मेला घूमने गई। संयोग से वहां पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। जीवन भर तो पाप किए इसने, चरित्रहीन हो गई थी, पर पुरुष का भी संग किया था जैसे इसके पति करते थे। और वर्णन है कि वहीं पर शिव पुराण में प्रसंग चल रहा था नरकों का। नरकों का वर्णन चल रहा था, यानी कथा हो चुकी थी, उसमें नरकों का क्रम था, शिव पुराण में दिया है। 84 प्रकार के नरक होते हैं, कहीं 26 प्रकार के नरक वर्णन है, कहीं 100 से ऊपर प्रकार के नरक वर्णन है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं उसको वैसे वैसे नरकों की प्राप्ति होती है। एक तमोत्की नाम का नरक वर्णन किया है। सुई की नोक से भी ज्यादा नुकीले महाराज कीड़े होते हैं। अब सुई की नोक से ज्यादा नुकीला कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मच्छरों को देखा है कितने बढ़िया काटते हैं, कितनी बढ़िया उनका डंक होता है। और खाली डंक नहीं होता, वो पाइपलाइन होती है, खून पीते। विचार करो कितनी सूक्ष्म पाइपलाइन बनाई है भगवान ने। ये रक्त पी जाते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भगवान की जो है सृष्टि है, विशाल से विशाल भगवान की सृष्टि। तो तमोद की नाम के कीड़े जो है उस व्यक्ति को जो है दंड देते हैं, वो वहां डाला जाता तमोद की नरक में, जहां पर हमेशा लोग कड़वे वचन बोलते हैं, जहां हमेशा लोग एक दूसरे को चुभने वाले वचन बोलते हैं, जहां एक दूसरे को कष्टदायक वचन बोलते हैं। जीवन में जो ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं उनको तमोद की नाम के नरक में गिराया जाता है। कई बार होता है कि साथ में की बात हमको बहुत चुभ गई, कष्ट देती है, तो चुभने वाली बात को चुभने वाले कीड़ों के और 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक उसमें पड़े रहना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। ऐसे नरकों के सुनकर के महाराज डर गई, भय से कांप गए। यहां पर तो बहुत प्रकार के नरकों का वर्णन है, लेकिन हम वो कथा नहीं सुनाएंगे आपको। इसलिए नहीं सुनाएंगे क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जिस गैर जाना नहीं उसकी रास्ता क्यों पूछो, है? अपने में से किसी को जाना है क्या? अभी शिव पुराण की कथा सुन रहे भूल जाएंगे। भगवान शंकर इतनी तो कृपा करेंगे। और जीवन में बस एक चीज स्मरण कर लो, जब जब मौका मिले, जब जब फुर्सत मिले, भगवान नाम का आश्रय लिया करो, भगवान के नाम का आश्रय लिया करो। भगवान का नाम है कलयुग केवल नाम यथारा। कलयुग में नाम की महिमा है। कलो केशव कीर्तनाम, कलयुग में केशव के कीर्तन की महिमा है। हरि नाम, हरि के नाम की महिमा है, शिव नाम की महिमा है। भगवान शंकर तो ये कहते हैं, कोई भक्त अगर मेरे को हर हर महादेव कहता है, एक बार हर कहता है, तो मैं उस पर कृपा करने के लिए तत्पर हो जाता हूं, और 2 बार हर हर बोल देता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। ये भगवान शंकर ने कहा।
एक बार हाथ उठा करके हर हर महादेव। ऐसे कृपालु भगवान शंकर है महाराज। भगवान शंकर हर का मतलब ही है जो हरण करने वाला है, जो पाप को हर ले, दुख को हर ले, दारिद्र्य को हर ले। और हम सब लोग तो बड़ भागी हैं महाराज, भगवान शिव जी के दिव्य पुराण को हम श्रवण कर रहे हैं, वो भी श्रावण माह के पावन अवसर पर, और ऐसी दिव्य भूमि में जहां पर महादेव स्वयं भू प्रकट महाराज, गुफेश्वर महादेव, गुफा मंदिर के महादेव विराजमान है महाराज। श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, वो चंचुला नाम की देवी ने जब इसको श्रवण किया, भय से काम गए। जितने श्रोता थे वो सब चले गए। महात्मा जी अपनी पोथी को बंद करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चंचला देवी आई और महात्मा के चरणों में गिर गई, महाराज मेरी रक्षा करो। महात्मा ने कहा, देवी क्या बात है, कौन हो तुम? बोले, महाराज मैं साक्षात पाप की मूर्ति हूं। महाराज एक बात बताओ, आपने जिन नरकों का वर्णन किया, क्या सचमुच में ये पाप करने से नरक में जाते हैं? महात्मा कहने लगे, देवी शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। हम लोग भले ना माने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। वैज्ञानिक लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं, और जितने जितने हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में जो जो बातें लिखी हैं, वो सबकी सब बातें एक एक करके सत्य प्रमाणित होती जा रही है। अभी मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, नासा जो विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है विश्व का, उस नासा के विज्ञान केंद्र में, वहां पर उन्होंने पृथ्वी के नीचे जैसे ट्यूबवेल करते हैं, तो वैसे उन्होंने मशीनें नीचे डाली और जमीन में छेद करते गए, कैमरा लगाया है, ऐसे यंत्र लगाए हैं कि भीतर कोई आवाज आए तो बाहर सुनाई पड़े, और वो कैमरा भी लगा, भीतर सब दिखता है। और वो यंत्र के डालते गए, कहते हैं कि कई किलोमीटर तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन एक स्थान पर जाकर के वो यंत्र की गति रुकने लगी, कैमरे में दिखना बंद हो गया, बस थोड़ी सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे किसी को कोई पीड़ा हुई हो और उस पीड़ा से किसी ने चिल्लाया हो। ये मैंने पढ़ा। नासा के उस केंद्र में ये रिसर्च हुआ, और थोड़ी देर बाद वो आवाज भी, वो यंत्र ने काम करना बंद कर दिया, आवाज आना भी बंद हो गई, मशीन भी चलना बंद हो गई, आवाज भी बंद हो गई, और वो कैमरा भी जब उन्होंने वापस खींचे तो एकावत सब मशीन ठीक थी, ऊपर से और जा सकती थी, लेकिन नीचे गति अवरुद्ध हो गई। हमारे भारतीय शास्त्रों को अध्ययन किया तो उन्होंने उस आवाज को ये मन में विचार किया कि ये आवाज किस बात से मिलती जुलती है। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पर नरकों का जब वर्णन है, तो नरक में जब यमयातना मिलती है तो जीव जिस तरह से चिल्लाता है पीड़ा में, वैसी आवाज उन्होंने उसको विचार की गई, वैसी ही आवाज थी जो यहाँ पर वर्णन है। इसका अर्थ है कि नरक भी, अच्छा आप नीचे की छोड़ दो, ऊपर चलो। चाइना कितनी उन्नति कर चुका है, चीन, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। शिव जी का वास है वहां पर, मशीनें वहां पर जाकर के, हेलीकॉप्टर वहां जाकर के ऊपर, और उतने उससे ज्यादा ऊपर के पर्वत पर चले गए हैं, माउंट टाऊ पर चले गए, लेकिन महाराज कैलाश पर्वत तक कोई नहीं जा पाया। क्योंकि जैसे ही कैलाश के एक सीमा के बाद चढ़ते हैं तो वहां पर दिखना बंद हो जाता है, यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर ये तो सामने दिख रहा है, प्रत्यक्ष पर्वत। तो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उन बातों को यथावत ऋषि मुनियों ने कहा है। ऋषियों की भाषा, गुणियों की वाणी, मुनियों ने समझी, गुणियों ने कहा। हमारे ऋषि मुनि जो बात कहते हैं पुराणों में लिख करके गए, वो अक्षरशः सत्य है। अब कोई माने तो ठीक है, और ना माने तो उसकी इच्छा। यहां पर वर्णन है महाराज, वो चंचुला देवी ने जब ब्राह्मण देवता से, संत भगवान से पूछा, चरणों में गिर गई। महात्मा ने कहा कि देवी, जो कर्म किया उसका फल तो प्राप्त होता ही है। रोने लगी महाराज,
कृपा करो, कैसे भी करो, मेरे जीवन में जो पाप हो गए हैं अनजाने में हो गए, इन पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। कहने लगे देवी शिव पुराण की कथा चल रही है, भगवान शिव जी के पुराण की कथा को अगर तुम विधिवत श्रवण कर लो तो कहते हैं कि भगवान शंकर सारे पापों को भस्म कर देते हैं। शिव पुराण की कथा श्रवण के नियम बताए गए। अब लोग कलिकाल के लोग तो नियमों को पालन नहीं कर पाते हैं। पहला नियम बताया है कि जब तक कथा श्रवण चले तब तक किसी से जो है लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को कटु वचन नहीं बोले, असत्य भाषण नहीं करे, रुद्र भगवान की रुद्राक्ष की माला को धारण अंग में धारण करके, त्रिपुंड धारण करके शिव जी के विधिवत जो है भगवान शिव जी की महिमा को बोले, महाराज मैं सारे नियम से कथा श्रवण करूंगी। और चंचुला देवी ने विधिवत जो महात्मा ने बताया वैसे भगवान शिव जी महाराज की कथा को यथाविधि विधिवत श्रवण किया। रोती है प्रतिदिन, महात्मा से कहते महाराज मेरा उद्धार तो हो जाएगा। महात्मा बोल पड़े महाराज, पश्चाताप पाप कृतां पापानां निष्कृति परः सर्वेषां वर्णितं सदवे सर्वपाप विशोधनम् पश्चातापेन शुद्धि प्रायश्चितं करोति सा यथेव दृष्टं सद्विरहि सर्वपाप विशोधनम् सर्वपाप विशोधनम् पश्चाताप पाप कृतां पापानां निष्कृति परा। बड़ा सुंदर श्लोक है शिव पुराण का। पश्चाताप करने से पाप भस्म हो जाते हैं। पश्चाताप का क्या मतलब है, इसका संधि विच्छेद कर दो। पश्चात ताप यानी पाप करने के पश्चात में जो ताप होता है, जो ग्लानि होती है, अगर जीवन में सच्चा पश्चाताप हो जाए तो पश्चाताप होने से पाप भस्म हो जाती है। जैसे हमसे कोई अनजाने में पाप हो गया और पाप के पश्चात में ताप हुआ, ताप होता ना, बड़ा दुख लगता है, अरे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे भगवान इस अपराध से कैसे मुक्ति मिलेगी। पाप के पश्चात में ताप हो तो पश्चाताप से जो है पाप से मुक्ति मिल जाती है, पाप नष्ट हो जाती है, पाप भस्म हो जाती है। लेकिन देवी तुमने तो बहुत पाप समझ बूझ करके जानबूझ करके किए हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं करना कि पाप कर लो फिर पश्चाताप कर लो और फिर पाप करो और फिर पश्चाताप करो, यही गतागत मत करते रहना, फिर नहीं मिलेगी मुक्ति। फिर पश्चाताप नहीं है, वो तो नाटक है। पश्चाताप का मतलब होता है कि धोखे में हो गया हो। महात्मा कहने लगे देवी तुझे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुझसे पाप हुआ, लेकिन तुझे पश्चाताप हो रहा है तो शिव पुराण को श्रवण कर। और शिव पुराण को उसने श्रवण किया विधिवत महाराज, और कहते हैं शिव पुराण के श्रवण करने के बाद उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जो शेष जीवन बचा उसको भगवान शिव के नाम जाप में लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो इतने पाप करने के पश्चात में भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुई। शिवगण उसको लेने के लिए आए हैं और भगवान शिव जी की कृपा की भाजन बन गए। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब ये शिव धाम में पहुंची तो भगवती पार्वती जी ने को दिव्य दर्शन दिए। किसको? चंचुला देवी को। और मां पार्वती कहने लगी बेटी तूने शिव जी की इतनी सुंदर आराधना की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं और अब तू मेरे ही पास रहना। तो ये पार्वती जी की सहेली बन गई। जैसे पार्वती जी सहेली से बात करती हैं, सखी से बात करती हैं, ऐसे पार्वती जी इससे कभी कभी बात करती थी जैसे सखी भाव से बात करती है। इतनी अद्भुत शिव कृपा, शिव पुराण की महिमा है। इतने पाप करने वाली भी पार्वती की सखी बन गई। नित्य ही पार्वती जी के पास कभी भी चली जाती। अब बड़ी सुंदर कथा है यहां पर।
एक दिन मैया के पास बैठी है और बड़ी उदास बैठी है, रो रही है, आंख में आंसू है इसके। मैया ने पूछा, बेटी क्या बात है, तेरी आंख में आंसू? बोले, नहीं कुछ नहीं मां। बोले, नहीं बताना क्या बात है? बोले, मां मैंने जीवन भर पाप किए, लेकिन उसके बाद भी शिव पुराण की कृपा से मुझे आपका इतना दिव्य सानिध्य मिला है। मां, मेरे जैसे ही पाप मेरे पति ने भी किए, लेकिन मेरे पति की गति कहां है मुझे नहीं पता। आज मुझे याद, ये भारतीय नारी है ना, हमारा धर्म पत्नी है, मां से प्रार्थना करती है, मां मेरे पति की गति बता कि मेरे पति किस गति को प्राप्त है। मां ने कहा, वो तो पूर्व जन्म की बात है, उसे छोड़ दे। तो बोले, नहीं मां, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। मां ने दिव्य दृष्टि दी। जैसी दृष्टि पाई, उसने विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक प्रेत को देखा, बिल्कुल हड्डी का ढांचा है, कभी दौड़ता है, कभी रुक जाता है, कभी गिर जाता है, कभी पानी की तरफ प्यास के मारे दौड़ता है, कभी भूख लगने पर अन्न और फलों की तरफ दौड़ता है। लेकिन विडंबना ये, ना तो फलों को खा सकता है, ना पानी को पी सकता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रेत योनि जो होती है, वायु प्रधान योनि होती है, और प्रेत का मुख ऐसा होता है जैसे सुई की नोक होती है, उसका 1000वां भाग कर लो, इतना नोक, इतना उसका पतला मुख होता है। इसलिए ना तो वो खा सकता है, ना पी सकता है, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है, त्रसित रहता है। जिसकी अकाल मृत्यु होती है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मैं कथाओं में कहता हूं कि जीवन में बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े डिप्रेशन में आ जाएं, थोड़ी उनके मन की बात नहीं हो तो कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। ये कथाएं जो सुनते हैं ना, जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, वो जीवन में कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। बहुत सारे लोग कभी कभी किसी कारण से दुखी हो जाते हैं तो सोचते जीवन खत्म कर लें। हाँ, जीवन खत्म करने से आपके दुख खत्म होने वाले नहीं है। अगला जन्म जब मिलेगा तो अभी जितने दुख उठाने पड़ रहे हैं, ये दुख उस समय भी उठाने पड़ेंगे, और साथ में ब्याज और लग जाएगा, और ज्यादा इसमें ब्याज लग जाएगा। जीवन में सुख और दुख जो प्राप्त है, वो हमारे किसी कर्म का ही परिपाक है। आज हम सुबह बैठे थे, कुछ भक्त लोग बैठे